बीजीएमआई के दो सबसे बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं। एक है बीजीएमएस जो कि टीवी पे ब्रॉडकास्ट होने वाला है ऑन स्टार स्पोर्ट्स। दिस इज अ बिग विन फॉर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। दूसरा है बीजीआईएस, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट जिसका हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं यार, लेकिन ये दोनों टूर्नामेंट्स शुरू होते ही कंट्रोवर्सी में डूब गए। हैकिंग, चीटिंग, रिंगिंग, ये सारी चीजें हमें देखने मिल रही है इस टूर्नामेंट में। चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, आज पूरा का पूरा खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं ई स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। अगर आप ये वीडियो चीटिंग एंड हैकिंग ड्रामा से रिलेटेड चीजें देखने के लिए आए हैं तो एंड तक जरूर रुकना। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा गुड न्यूज से शुरू करता हूं वीडियो को, और इस बार गुड न्यूज आई है फ्री फायर प्लेयर्स के लिए। गरीना ने उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब आप पूछोगे क्रिप्स भाई एमओयू क्या होता है? इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के पहले आने वाली चीज है। अगर आप एक एमओयू साइन करते हो तो इसमें दोनों पार्टीज अपने इरादे और एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा जताते हैं। अगर आप एक एमओयू साइन करते हो तो मतलब इसके बाद एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी आ ही जाएगा बहुत सून। कुछ 4 महीने पहले ना, मार्च में यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं अंडर द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि वो टैलेंट सर्च के लिए एक नया सिस्टम बनाएंगे, एक ई स्पोर्ट्स सेंटर खोलेंगे और उस ई स्पोर्ट्स सेंटर में वो प्लेयर को फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले हैं जो नॉर्मल स्पोर्ट्स एथलीट्स को मिलती है। और यहाँ पे तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स भी होस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब 4 महीने बाद उनने ये साकार करने के लिए गरीना के साथ ये एमओयू साइन किया है। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इस एमओयू में योटा भी इन्वॉल्व है। अब योटा कौन है? ये इंडिया के हीरानंदानी ग्रुप का एक हिस्सा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर एंड क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ये डेफिनेटली एक गुड न्यूज तो है, लेकिन इसमें फ्री फायर का एक भी बार नाम नहीं लिया गया है। तो क्या वो गेम सच्ची में वापस आएगा? इट्स जस्ट कोपियम फॉर अ लॉट ऑफ फैंस, क्योंकि गरीना का नाम सुना है तो लोग सोच रहे हैं कि फ्री फायर का कमबैक भी होगा। एंड आई मीन आई रियली होप कि इट्स ट्रू। आई रियली होप कि फ्री फायर भी एक बार कमबैक करे। पर चाहे वो हो ना हो, आई एम हैप्पी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस चीज में इन्वॉल्व है और वो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। गुड न्यूज तो और भी है, और वो इस तरह की गुड न्यूज है कि हमारी इंडियन टीम्स को इंटरनेशनल जाने का मौका मिलने वाला है। कुछ एपिसोड्स पहले याद है मैंने पबजी नेशंस कप के बारे में आपको बताया था फॉर पबजी पीसी। वेल, एनिग्मा गेमिंग हैज क्वालिफाइड फॉर दैट और अब वो जाने वाले हैं सोल इन कोरिया टू प्ले फॉर दिस टूर्नामेंट। एक और अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल जाने की। वैलोरेंट में एक ऑफ सीजन इवेंट होने वाला है इन दुबई कॉल्ड द EMG प्रो कप, और इसके साउथ एशियन क्वालिफायर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वो ग्रुप स्टेज से पहुंच चुके हैं। इसमें बहुत सारे साउथ एशियन टीम्स पार्ट ले रहे हैं। ओरंगुटान, एस्टर आर्मी, रेकनिंग, ट्रू रिपर्स, मेडल ई स्पोर्ट्स, टीम स्नेक्स एंड सफारा। ऑफ कोर्स हमारी खुद की ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फीनिक्स भी इसमें खेलने वाली है। ओरंगुटान में टेस्लैक के जाने के बाद उसे रिप्लेस कौन करेगा? ट्रू रिपर्स में डेथमेकर और हेलफाइटर आ चुके हैं एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि वो कैसे उनके नए प्लेयर्स के साथ जेल अप करते हैं, स्पेशली विद द फिलिपिनो प्लेयर्स। मेडल ई स्पोर्ट्स ने तो पूरा लाइनअप रिवैम्प कर लिया है एंड ऑनेस्टली दिस सीम्स स्क्रिप्टेड ब्रो। लाइक क्या हैंडपिक किया प्लेयर्स को। ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड यू नो दिस माइट जस्ट बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रोस्टर्स ऑफ द ऑफ सीजन। टीम सराफा, उफ, ये टीम भले ही ऑगलेस हो लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होने वाली है। डेडली 10 एंड ट्रिकी, सम ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है एम के मामले में, उनके साथ एस एंड अमातरासु ज्वाइन करने वाले हैं। 2 ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द कंट्री, द ओल्डेस्ट एंड सबसे ज्यादा इंटरनेशनल जा चुके हैं ये दोनों प्लेयर्स। एंड फाइनली मार्जिल द ऑलराउंडर। भाई बहुत इंटेंस मुकाबला होने वाला है। कंबाइनिंग द पावर्स ऑफ एंटायर साउथ एशिया रीजन इज टीम स्नेक्स। एक्सकैली, विभोर एंड होक्स जो इंडिया से है विल बी प्लेइंग विद शूटर, सोलमेट एंड किंग फ्रॉम पाकिस्तान। दिस इज जस्ट अ सुपर पावर ब्रो। यार अभी जाके तो चैंपियन शुरू होने वाला है एंड ऑलरेडी ऑफ सीजन इतना एक्साइटिंग लग रहा है। द वैलोरेंट फैंस आर इन फॉर अ ट्रीट दिस मंथ। एंड नाउ लेट्स गेट टू BGMI। काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। पहले तो BGMS शुरू होने वाला है और ये टीवी पे आएगा गाइस ऑन स्टार स्पोर्ट्स। इसका सीजन 1 ट्रॉफी तो हमारे पास ऑलरेडी है, सीजन 2 भी आ जाएगा जल्दी। और जहां तक हमें सुनने आया है ना, ये टूर्नामेंट के रूल्स तो इतने ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं कि एक्शन क्रेजी पैक्ड होगा। फर्स्ट सर्कल में फिनिश पॉइंट्स डबल, लाइक ब्रो एग्रेशन अलग लेवल पे होने वाला है ये पूरे टूर्नामेंट में। यार ये टूर्नामेंट धमाकेदार तो होने वाला है, लेकिन शुरू होने से पहले ही काफी सारी स्पाइसी न्यूज आने लगी। हमने पिछले एपिसोड में सैगी की टीम यानी कि टीम हू का और टीम मिन्समो का किस्सा कवर किया था। इफ यू मिस दैट, एक बार ये एपिसोड देख लो, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिकैप दे ही देता हूं। सैगी रजिस्टर्ड फॉर दिस टूर्नामेंट एंड ही प्लेड विद हिज न्यू टीम। अब उसका ऑफिशियली तो बैन पीरियड से रिलेटेड कोई किस्सा है नहीं, तो ही कुड इजीली रजिस्टर।
एंड पीपल डिडंट रियलाइज कि इट्स हिम अंटिल ही क्वालिफाइड। एक बार लोगों को पता पड़ा तो उसके बाद तो बवाल मच गया एंड सब लोग डिस्कस करने लगे कि उसे खेलने देना चाहिए कि नहीं, इवन दो उसकी इस बार की परफॉर्मेंस क्लीन थी। दूसरी टीम विंस्मोक, वो तो बहुत सस्त तरीके से खेल रही थी। उनका पीओवी मांगा और वो देख के सब पता पड़ गया, तो दे वर डिस्क्वालिफाइड। अब इन दोनों टीम्स के बारे में तो हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी। आ जाते हैं इस हफ्ते की चर्चा पे। तो इस बार राइवलरी ई-स्पोर्ट्स एक रिंगिंग इशू में फंस गई। सीन क्या हुआ ना, उस टीम में एक प्लेयर है कॉल्ड फ्यूरी। कुछ हफ्ते पहले फ्यूरी खेल रहे थे ट्रू रिपर्स के लिए। अब जब ट्रू रिपर्स क्वालिफाई नहीं हो पाई तो दे ड्रॉप देयर एंटायर रोस्टर, मतलब वो रोस्टर की जर्नी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। उसके बाद फ्यूरी ट्राई टू प्ले फॉर राइवलरी ई-स्पोर्ट्स। राइवलरी ई-स्पोर्ट्स वालों ने नॉर्विन गेमिंग से परमिशन भी मांगी कि क्या हम ये प्लेयर को हमारी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दे जस्ट अज्यूम कि नॉर्विन गेमिंग न्यू कि ये प्लेयर ऑलरेडी ट्रू रिपर्स में खेल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उनको परमिशन मिल गई, लेकिन बाद में जाके पता पड़ा कि यार ये प्लेयर तो 2 टीम के लिए खेल रहा है, ऐसा तो अलाउड होता नहीं है। और इस मिसकम्युनिकेशन इशू के कारण राइवलरी ई-स्पोर्ट्स को भी बाहर कर दिया गया है। चलो एटलीस्ट राइवलरी ई-स्पोर्ट्स ने कन्फेस किया कि हाँ उनसे गलती हुई है, एंड यू नो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड दिस वीक रिगार्डिंग चीटिंग एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, आई थिंक राइवलरी ई-स्पोर्ट्स का मामला सबसे कम कंट्रोवर्शियल था। नाउ इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। दिस हैपेंड विद द फीमेल लाइनअप ऑफ डायनामिक ई-स्पोर्ट्स। नहीं, डायनामिक ई-स्पोर्ट्स नहीं, स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स। डायनामिक ई-स्पोर्ट्स, डायनामिक की स्टॉलवर्ट है यार। पहली बात तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी मामले पे हुई है कि किसके नाम से तुम खेल रहे हो, स्लॉट किसका है। लेकिन वो कंफ्यूजन क्लियर होने के पहले एक और प्रॉब्लम आ गई। जब इन्होंने खेला तो उनका गेम प्ले बहुत सस्पिशियस था। ऑब्वियसली क्राफ्टन ने खुद की तरफ से एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो थी, लेकिन साथ में कम्युनिटी इसके बारे में डिस्कस कर रही थी और एक पब्लिक मीडिया ट्रायल भी शुरू हो चुका था। स्नेहिल ओपी नाम के एक कंटेंट क्रिएटर है, उनके लाइव स्ट्रीम में जाके ये फीमेल लाइनअप के एक प्लेयर ने पूरा कन्फेशन दे दिया। सुनिए, डायनेमिक से तो हुआ नहीं, ठीक है, हैक लगा के भी हक दिए। अब हैक लगाए थे। कुहू नाम है इस प्लेयर का, और उनने सबकी पोल खोल दी। उनने कहा कि उनके मैनेजमेंट और उनके आईजीएल ने उन्हें फोर्स किया हैक यूज करने के लिए इन दी ऑफिशियल गेम्स, और जब प्लेयर्स ने डिसएग्री किया तब वो गर्ल्स की आईडी उठा के किसी दूसरे बंदों को दे दी खेलने के लिए। दिस इटसेल्फ इज अ रूल वायलेशन। लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं रुके। These guys जो ये गर्ल्स की आईडी से खेल रहे थे, उन्होंने हैक्स यूज करना शुरू कर दिए। लाइक एक नहीं, उन्होंने 2 रूल तोड़े हैं। और चारों हैकर है, मैं क्या लिख लो, चारों हैकर थे और हो गया भाई जो होना था। कौन खेला था? उस ही रात स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स के सीईओ जियान ने रिजाइन कर दिया, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से स्टेटमेंट्स भी रखे हैं सामने। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब इसमें गलती किसकी है यार? क्या इसमें डायनामिक ई-स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट की गलती है, या स्टॉलवर्ट के मैनेजमेंट की गलती है, या फिर प्लेयर्स की गलती है? ऑनेस्टली बताऊं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करियर सबका ही खराब हुआ है। हाँ, आई मीन कुहू डिड अ वेरी ब्रेव थिंग बाय कमिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग द ट्रूथ, व्हिच इज नाइस, लेकिन बाय डूइंग सो शी इंक्रिमिनेटेड हरसेल्फ, और अब वो खुद भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। यार इस हफ्ते कंट्रोवर्सी की कमी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आई होप कि इन सब के बाद हम कुछ सीख सके। And we should learn that there are no shortcuts in esports. आपको अगर खेलना है तो ईमानदारी से खेलो, जीतना है तो अपने गेम प्ले के दम पे जीतो। ये सब करके आप आगे नहीं बढ़ोगे, सीधा बाहर जाओगे। I really hope कि we can make this a clean community. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। We'll see you in the next episode. Take care.